ऑफिस में ही रहा करो ना, 2-4 घंटे के लिए घर क्या आना। शादी के इतने दिनों बाद भी आज भी हमें सुनना पड़ता है कि न जाने कौन सा पाप किया था जो आपके साथ ब्याह किया था। और ये तो रोज की थी कहानी। कितना जोर से कहना कि घर के सारे सदस्य सुन लें कि एक दिन बीमार होती हूं ना, तो एक दिन बीमार होने पर किसी को कोई देता नहीं है 1 गिलास पानी, लेकिन जैसे ही उसे आपके तबीयत खराब होने का होता आभास, आकर के बैठ जाती थी आपके पास। याद तो होगा ना वो मीठी बातों के साथ माथे पर विक्स लगाना और साथ में कान में यह भी कहना कि कल सुबह अगर अच्छा ना लगे तो फिर ऑफिस मत जाना। लेकिन एक दिन समय ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां बदल जाता है जिंदगी का ताना बाना। थाली में रोटी रखते हुए उसका ये कहना कि बेटी जवान हो गई है, क्या अब लड़का भी मुझे ही ढूंढने होगा जाना। शादी तय हो जाने के बाद 1-1 रुपया जोड़ना, पैसे कम पड़ने पर खुद का कंगन तोड़ना, सब कुछ हो जाएगा मुझे ढाढ़स बढ़ाना, सब कुछ हो जाएगा मुझे ढाढ़स बढ़ाना। विवाह का गीत खुद रोते हुए गाना। याद तो होगा ना आप लोगों को ये गुजरा हुआ जमाना। कुछ समय बाद जब हम जवाबदारियों से मुक्त हो जाते हैं तो कुछ ज्यादा ही धर्मयुक्त हो जाते हैं। उम्र के अंतिम पड़ाव पर हम बीमारियों के बीच जीने लगे हैं, बिना शक्कर की चाय पीने लगे हैं। लेकिन सच ये है कि जब तक हमारी आपकी पत्नी साथ है, चाय मीठी हो न हो, लेकिन जिंदगी में पूरी मिठास है। जबकि पत्नी के बारे में बहुत कम लिखा गया है, हर जगह मां का ही गुणगान है। मैं मानता हूं कि मां महान है, लेकिन आपके जीवन में आपकी पत्नी का भी महत्वपूर्ण योगदान है। तो आपसे निवेदन इतना सा है कि आप अगर घर पर हों या घर पर जाएं तो अपनी पत्नी का हाथ हाथ में रख करके संतोषानंद जी का लिखा हुआ एक गीत गाएं कि तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूं, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूं। आंखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। जो पानी बहुत साफ होता है उसमें मछलियां नहीं रहती, लेकिन जो पानी गंदा होता है उसमें आपको ढेर सारी मछलियां मिल जाएगी। बिल्कुल यही हाल आजकल हमारे रिश्तों का है। जो इंसान जितना ज्यादा सच्चा और साफ दिल का होता है वो उतना ही ज्यादा अकेला रहता है, और जो इंसान जितना ज्यादा झूठा और धोखेबाज होता है वो उतना ही सबका प्यारा बन जाता है। झूठी और फरेबी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन सच्चाई से खोखले रिश्ते टूट जाते हैं। इसीलिए सच्चा और साफ कहने वाला आदमी हमेशा अकेला रहता है।